हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इजी मेथड के साथ इस नेक डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी, जिसे आप अपनी चॉइस की किसी भी लेस के साथ बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये डिज़ाइन कुर्ती के लुक को और इन्हेंस करता है। इसे बनाने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग का एक पीस कट कर लिया है, जिसको 1 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब फोल्डेड साइड से मैं नेक विड्थ के लिए मार्क करूँगी 3.5 इंच पर। आप यहाँ 3 इंच पर भी इस मार्क को रख सकते हैं। अब इसके बाद नेक की लेंथ के लिए मार्क करूँगी 7 इंच पर। अब यहाँ से भी देखिए 3.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब इन दोनों मार्क को एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर लूँगी। अब नीचे वी नेक के लिए देखिए मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ 2.5 इंच पर, और इसकी विड्थ के लिए मार्क करूँगी 1/2 इंच पर। अब इन दोनों पॉइंट को स्केल से इस तरह ज्वाइन कर लूँगी क्रॉस में। अब इसके बाद देखिए फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं यहाँ राउंड में इसकी शेप दे दूँगी। अब इसके बाद देखिए 1/2 इंच पर मैं यहाँ मार्क कर लूँगी मार्जिन के लिए, और इसे स्केल से इस तरह से सीधा कर लूँगी। और यहाँ इसी की शेप को ध्यान में रखते हुए देखिए मैं यहाँ इसकी शेप दे दूँगी। यहाँ स्केल से इस तरह से इसे शेप दे दूँगी। तो इस तरह देखिए नेक की शेप हो चुकी है। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी। अब अंदर की जो मार्किंग है वहाँ से इसे कट कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारी नेक कट चुकी है। अब इसे मैं कॉटन के फैब्रिक पर पेस्ट कर लूँगी। तो नेक डिज़ाइन को देखिए मैंने फैब्रिक पर इस तरह से चिपका लिया है, और इसकी साइड्स को भी मैंने सिल लिया है। अब इसमें देखिए मैं इस पतली लेस के साथ डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी। तो उसके लिए मैंने कुर्ती को बीच से फ़ोल्ड कर लिया है, सीधी साइड से मैंने इसे फ़ोल्ड करा है। अब ऊपर की तरफ से इंची टेप को इस तरह से रखते हुए मैं यहाँ मार्क कर लूँगी 17 इंच पर। ध्यान रखें ये मार्किंग कुर्ती के बिल्कुल बीचों बीच में ही आनी चाहिए। अब नेक के पैटर्न को इस तरह बीच से फोल्ड करते हुए एक कट मैं यहाँ लगा लूँगी। तो इस तरह से देखिए इसको रखते हुए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मैं अच्छे से इसे एडजस्ट कर लूँगी, और यहाँ देखिए मैं इस तरह से पिन्स लगा लूँगी जिससे इसकी शेप ना बिगड़े। अब इसकी स्टिचिंग देखिए हमें बिल्कुल बीच से करनी है। यहाँ से जो कट है उसके 1 इंच ऊपर से मैं यहाँ स्टिचिंग शुरू करूँगी। देखिए इस तरह से जो वी का कट है उसके 1 इंच ऊपर से मैं पहले सिलाई शुरू करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने पिन्स को पहले निकाल लिया है, और जो वी की शेप है उसी शेप में मैं यहाँ इसको इस तरह से सिल लूँगी। अब यहाँ रिडल को अंदर करके देखिए इस तरह से मैं इसे टर्न कर लूँगी। ये स्टिचिंग आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाएं। इसके बाद देखिए दूसरी साइड पर मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। यहाँ भी देखिए सिलाई को हमें थोड़ा ऊपर लेके आना है, देखिए यहाँ तक। अब इसे देखिए मैं इस तरह से धागे को यहाँ से कट कर लूँगी। अब इसके बाद देखिए इस तरह से इसे जब हम खोलेंगे तो लेस को हमें यहीं से स्टिच करना है। तो मैंने देखिए यहाँ लेस ले ली है, और लेस की देखिए सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखते हुए जो सिलाई है बिल्कुल उसके किनारे पर ही हमें इस तरह से लेस को रखना है। देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल इसके किनारे पर ही इस लेस को रखा है। अब इस तरह देखिए नेक को हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ इसकी शेप में हम इस लेस को स्टिच कर लेंगे, देखिए इस तरह से। यहाँ से देखिए इस तरह से। अब यहाँ देखिए इस फैब्रिक पर
इस तरह की डिज़ाइन दे रखी है कि मुझे यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नेक डिज़ाइन में बिल्कुल मिडिल में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, जिससे आपकी नेक की शेप बिल्कुल बराबर आए। देखिए इस तरह से, या फिर आप पहले लेस को ग्लू की हेल्प से चिपका लें, उसके बाद स्टिच लगाएं। जो भी आपको इजी मेथड लगे आप उसके हिसाब से रखें। तो इस तरह देखिए, जो हमने 17 इंच पर मार्क किया था उसी मार्क तक मैं इस लेस को सिलूँगी। इसके बाद देखिए इस तरह से यहाँ मैं 2 टाँके लगा लूँगी और दूसरी साइड से इस लेस को फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड करते हुए मैं देखिए इसे फ़ोल्ड कर लूँगी। देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इस लेस को किनारे से ओवरलैप करते हुए सिल लें। मैं यहाँ हल्का सा गैप देते हुए इसकी दूसरी साइड को स्टिच करूँगी। देखिए इस तरह से। यहाँ सिलाई आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाएं, जिससे आपकी नेक का लुक बिल्कुल ख़राब ना लगे। तो इस तरह से देखिए मैं किनारे पर यहाँ लेस को स्टिच कर लूँगी। जैसे हमने दूसरी साइड किया था सेम इसी तरह से मैं यहाँ देखिए इसको सिलूँगी। तो अब देखिए दूसरी साइड का यहाँ वी का किनारा है, तो इसी शेप में जहाँ स्टिचिंग है बिल्कुल उसी के किनारे किनारे मैं यहाँ इस लेस को सिल लूँगी। देखिए इस तरह से, बस इसी पॉइंट पर आप फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखें। तो जहाँ तक सिलाई है मैं उसी सिलाई तक इस लेस को स्टिच कर लूँगी। अब देखिए वो साइड से सिलने के बाद रेगुलर जो हम नेक की शेप पर सिलाई लगाते हैं उसी तरह से मैं देखिए अब यहाँ राउंड शेप में इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। पेस्टिंग के पीस को अलग रखते हुए किनारे पर मैं यहाँ नेक को सिल लूँगी। तो देखिए इसी तरह से मैं पूरी नेक पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी। जैसे हम हर नेक में कट करते हैं सेम उसी मेथड के साथ इसे मैं कट कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी, जिससे जब हम इसे सीधा करें तो ये आसानी से मुड़ जाए। देखिए इस तरह से। और यहाँ देखिए अंदर की तरफ मैं एक गहरा कट लगाऊंगी और इन कॉर्नर को देखिए इस तरह से फोल्ड कर लें, दोनों ही साइड के कॉर्नर को। अब इसके बाद इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए मैं इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इस पर देखिए आप तुरपाई कर लें। तो इस तरह से देखिए नेक डिज़ाइन बनकर रेडी है। अब जो दूसरी साइड है लेस की, वहाँ भी मैं एक सिलाई और लगा लूँगी, जिससे ये लेस का पैटर्न जब मैं कुर्ती को पहनूँ तो उठे ना। तो इस तरह से इसे और लॉक कर दूँगी दूसरी सिलाई के साथ। देखिए इस तरह से दूसरी सिलाई को मैं लगा दूँगी। आप इस नेक डिज़ाइन को किसी भी प्लेन कुर्ती पर बनाएं, इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ तक देखिए मैं इसको सिल लूँगी। इसके बाद देखिए मैंने इस पर ये वाइट बटन अटैच कर लिए हैं। आप अपनी चॉइस के कोई भी बटन लगा लें। इसके साथ ही हमारी नेक डिज़ाइन बनकर रेडी है।